नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज आपके सामने फिर से आ गई हूँ कविता वाक्य प्रश्नोत्तर लेकर। तो पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी शब्द जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। रस्सी कैसी है? कच्ची है और इसका प्रयोग निरंतर चलने वाली सांसों के रूप में किया गया है। जिस प्रकार कच्चे धागों से बनी रस्सी बड़ी कमज़ोर होती है, उसी प्रकार हमारी जो सांस होती हैं वह भी बड़ी कमज़ोर होती हैं। दूसरा प्रश्न है, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं? वे कवियत्री ईश्वर के पास जाना चाहती हैं, लेकिन वे जितने भी प्रयास करती है वह सब व्यर्थ हो रहे हैं। अब कवियत्री कहती हैं कि मेरा जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और मैं मृत्यु के निकट जा रही हूँ, किंतु फिर भी प्रभु से मेरा मिलन नहीं हो पा रहा। इसलिए उसे लगता है कि उसकी सारी साधना व्यर्थ हुई जा रही है और उस साधना का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, क्योंकि उसके शरीर रूपी कच्चे सकोरे से जीवन रूपी जल टपकता रहता है, जिससे मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे सभी प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य मोहजाल में फंसकर रह गया है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर, कौन सा घर? परमात्मा का। कवियत्री परमात्मा से मिलना चाह रही है। कवियत्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है उस वास्तविक घर में जाना जहाँ ईश्वर का निवास है। जीवात्मा इस संसार में ईश्वर से अलग होकर आती है और मानव का शरीर धारण कर लेती है, और नश्वर शरीर को त्यागने के बाद उसी ईश्वर के पास चली जाती है। कवियत्री भी उसी ईश्वर के पास जाना चाहती है जहाँ से वह आई है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कोड़ी न पाई। मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर मोह माया में फंसकर रह जाता है। अब कवियत्री को भी अनुभव होता है कि वे जीवन भर हठ योग साधना करती रही, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिल सकी। अब मनुष्य क्या करता है? कवियत्री कहती, मैंने क्या किया? मैं मोह माया के जाल में फंसकर रह गई, कोई सद्कर्म मैंने नहीं किया और ईश्वर की भक्ति भी नहीं की। अब इस संसार को छोड़कर जाने का समय आ गया है, लेकिन वह अपनी जेब टटोलती है तो उसमें भक्ति रूपी कौड़ी भी नहीं होती, इसलिए वह उतराई के रूप में ईश्वर को क्या देगी? भाव स्पष्ट कीजिएगा। ख है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। मनुष्य भोग कर करके अपना शरीर ही नष्ट कर देता है, उसे कोई उपलब्धि नहीं हो पाती, वह परमात्मा से दूर हो जाता है और भोग करना भी एक प्रकार का भटकाव है। अर्थात मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर मोह माया में फंसकर रह जाता है, तरह तरह के व्यंजन खाता है तो भी उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, और यदि वह व्रत नियम आदि का पालन करके कुछ नहीं खाता तो उसे अहंकार हो जाता है, वह स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानने लगता है, ऊंचा मानने लगता है और वह ईश्वर भक्ति से भटक जाता है। तो इन पंक्तियों का भाव यह है कि व्रत नियम आदि बाह्य आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, समभाव की स्थिति उत्पन्न करने से मनुष्य की प्राप्ति होती। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है? ललद्यद ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। हमारा अंतःकरण और बाह्य इंद्रियां दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जब मनुष्य तन पर और मन पर दोनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो इसकी चेतना शक्ति व्यापक हो जाती है, और इसी स्थिति में पहुंचकर ही आत्मा के दरवाजे पर लगी हुई अहंकार और अज्ञान की कुंडी खुल जाती है
तो कवित्री क्या कहती है, ना तो भोगों में अधिक लिप्त रहो, ना ही अपने शरीर को कष्ट देकर सुखाओ, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खुलेगा। अब छठा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो इसमें आपको एक वाक्य की पंक्ति बतानी है कि ये हठयोग की साधना वाली जो पंक्तियां हैं ये कौन सी हैं। तो बच्चों ये है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। सातवां प्रश्न है, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह मनुष्य है जिसने बाह्य आडंबरों को त्याग दिया हो और परमात्मा को जान गया हो, आत्मा को पहचान गया हो, जो सारे बाह्य आडंबरों को त्याग कर सच्चे मन से अपने मन को खोजने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति मोह माया से दूर रहता है और जात पात के भेदभाव को त्याग कर सद्कर्मों में लीन रहता है। तो बच्चों ये थे 7 क्वेश्चन और इसके बाद हैं रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन। 8वां है प्रश्न आपका, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इसका पहला पार्ट है क, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? और दूसरा है ख, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव। पहला है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आपसी भेदभाव के कारण हमारे समाज को, हमारे देश को क्या हानि हो रही है? बहुत बड़ी हानि हो रही है। पहली हानि, समाज आपस में बंट गया है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, तो समाज आपस में बंट गया है। कुछ लोग बिना कारण ही हमारे मित्र बन गए हैं और कुछ शत्रु हो गए हैं। कारण, अनेक हिंदू मुसलमानों का झगड़ा इसी भेदभाव की उपज है। ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। इसी विष के कारण भारत पाकिस्तान 2 अलग देश बने, फिर उनमें आज तक भी आपसी शत्रुता बनी रहती है। विभाजन के बाद, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद भी 4 युद्ध हो चुके हैं, अरबों रुपए नष्ट हो चुके हैं, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, दंगे फसाद होते रहते हैं, बेकसूर लोगों की जानें जाती हैं और समाज का उच्च वर्ग छोटे वर्ग को अछूत मानता है और उनसे घृणा करता है। परिणाम यह हुआ कि हमारा देश और समाज सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होता जाता है। जब तक यह भेदभाव समाप्त नहीं होगा तो हमारा समाज भी मजबूत नहीं होगा और देश और समाज के लिए यह बहुत बड़ी हानि है। आपसी भेदभाव के कारण भय, संदेह और अविश्वास का भाव बना रहता है और जीवन भर अनावश्यक खतरा मंडराता रहता है। दूसरा प्रश्न है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। आपसी भेदभाव को मिटाने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हमें उन बातों की चर्चा ही नहीं करनी चाहिए जिससे यह भेदभाव बढ़े। कई बार इतिहास ही हमारे घावों को हरा कर देता है, तो इसलिए हमें ऐसे इतिहास को भी नहीं पढ़ाना चाहिए जिससे कि नफ़रत का माहौल पैदा हो। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। जब तक हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा तब तक हमारा समाज इन भेदभावों को मानता रहेगा। अमीर और गरीब के भेद के बीच की जो खाई है वो भेदभाव को उत्पन्न करती है। इसलिए सबसे पहले आर्थिक विषमता को दूर करना जरूरी है। इसी प्रकार सामाजिक तथा धार्मिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। इसी प्रकार नारी शिक्षा की ओर भी ध्यान देना चाहिए।
धर्म और राजनीति के नाम पर जो नेता, सामाजिक कार्य नेता, धर्माचार्य आदि लोगों को बांटना चाहते हैं और अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, उसे दंडित कर देना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी सरकार को देश के पिछड़े वर्ग तथा दलित वर्ग को ऊंचा उठाने का समुचित प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, यह थे आपके कविता वाक्य के सभी प्रश्नोत्तर। तो बच्चों, इन्हें शुरू से अंत तक आप समझिए और वीडियो को पूरा देखिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए।